Hello guys, good morning all of you and welcome to all of you my YouTube channel English Solution. So I have taught already noun, after that noun and number, after that noun and gender. Today noun and the case. Part number 4. I have taught you already. Part 1, Part 2, Part 3 noun and case. Okay. If you want to watch all to all part, then you will have to subscribe our channel, like, share, go to playlist. After that you can watch all to all part. सब्सक्राइब शेयर ओके लाइक बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन बटन को दबाओगे तभी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगा हमारा न्यू. ओके, सो डोंट डिले, लेट्स स्टार्ट नाउन एंड द केस. रूल नंबर 1, सिंगुलर SINGULAR, सिंगुलर. टाइम एक्सप्रेस, टाइम EXPRESS, टाइम एक्सप्रेस. एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, WORDS, वर्ड्स के साथ, के साथ. APOS, TROTHE, एपोस्ट्रोफी. कोमा जोर एस का प्रयोग कर, पोसेसिव. POSSESSIV, पोसेसिव. बनाया जाता है, बनाया जाता है. सिंगुलर टाइम एक्सप्रेस, सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी, कोमा और एस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है. जैसे WEEK, वीक, एपोस्ट्रोफी कोमा फिर एस. हॉलीडेज, HOLLIDAYS, हॉलीडेज. एविक हॉलीडेज, ठीक है, एविक हॉलीडेज, ठीक है. हॉलीडेज मत कीजिए आप, डे कीजिए, ठीक है. यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे लिखिए आप WEEK, वीक, एविक्स फिर कोमा हॉलीडे, HOLIDAYS, हॉलीडेज. सेकंड हो गया ये, फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया ये, और थर्ड हो गया ये. WEEK, वीक, वीक्स हॉलीडे, HOLIDAY, हॉलीडे. ऊपर क्या लिखा है? सिंगुलर टाइम. सिंगुलर कौन सा है? ए वीक, एक सप्ताह, ठीक है, सिंगुलर हो गया ये. टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हॉलीडे, ये तो हो गया आपका राइट. ए वीक्स यानी कि ये आपका वीक्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया. और ये भी आपका, इसके साथ आपने एपोस्ट्रोफी कोमा लगा दिया लेकिन एस नहीं लगाया, तो ये भी आपका क्या रहेगा? गलत हो जाएगा, ठीक है. तो इनको आप सही तरीके से देखने के लिए, समझने के लिए इस तरह से आप ज्वाइन करोगे, ठीक है. वन मोर देख लीजिए. ईयर, YEAR, ईयर, एपोस्ट्रोफी कोमा फिर एस, absence. ABSENCE,
सी एब्सेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे ए वाई ई ए आर एस, ईयर्स, एपोस्ट्रोफी कोमा फिर एस, एब्सेंस, ए बी एस ई एन सी एब्सेंस हो गया, ठीक है। आप लिखो यहाँ पे ए ईयर, वाई ई ए आर ईयर, ठीक है। ईयर्स हो गया, कोमा हो गया, ए बी एस ई एन सी ई एब्सेंस। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका राइट है, ये आपका रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि ए ईयर ये आपका सिंगुलर है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी कोमा लगाया आपने, फिर एस लिखा, फिर एब्सेंस लिखा, ये तो आपका राइट है। इसमें आपने आपने यहाँ पे एस लगा दिया और फिर एपोस्ट्रोफी कोमा लगा दिया, फिर ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। ईयर्स हो गया, फिर एपोस्ट्रोफी कोमा हो गया, सीधा ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। बी रिमेंबर ऑलवेज, ओके, प्रॉपर्ली तरीके से समझिए, ठीक है। वन मोर, ओके, इसको मैं रेज कर देता हूँ फिर, ठीक है, और आपको इसको आगे समझना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया ए डे, फिर कोमा, फिर एस, जे ओ यू आर एन ई वाई जर्नी। एक तो हो गया आपका ये तरीका, ठीक है। एक हो गया ए डी ए वाई एस डेज, जे ओ यू आर एन ई वाई जर्नी हो गया, ठीक है। फिर हो गया आपका ए डेज, एस जे ओ यू आर एन ई वाई जर्नी, ठीक है। ये आपका राइट है, क्योंकि ए डे है, एक सप्ताह है, एक सॉरी ए डे एक दिन, ठीक है। ये आपका हाँ, ये आपका सिंगुलर है, ऊपर वाला बिल्कुल, नीचे वाला आपका प्लूरल है, ये भी आपका रॉन्ग है, ठीक है। बी रिमेंबर, ओके। इसमें आप नोट देख लीजिएगा, ठीक है, इसी का है। रूल नंबर 2 से समझिए, ठीक है। लेकिन रूल नंबर 1 का ये, लेकिन नोट था ये, ठीक है। लेकिन प्लूरल, पी एल यू आर ए एल, प्लूरल टाइम, टी आई एम ई टाइम, ई एक्स पी आर ई एस एस आई एन जी, एक्सप्रेसिंग, प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, वर्ड्स के साथ, प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ, ए पी ओ एस टी आर ओ पी एच ई एपोस्ट्रोफी, सिर्फ कोमा का प्रयोग होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैंने क्या लिखा था पहले में, यदि सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड है उसमें तो कोमा भी लगेगा और एस भी लगेगा, बट यदि आपका प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाता है ना, उसमें सिर्फ आपका एपोस्ट्रोफी का कोमा का प्रयोग होगा, एस का प्रयोग नहीं होगा साथ में, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया एफ आई वी ई 5 डी ए वाई एस डेज, फिर एपोस्ट्रोफी कोमा एल ई ए वी ई लीव, एक तो है ये, ठीक है। सेकंड आपका एफ आई वी ई 5 डी ए वाई एस डेज हो गया, फिर एपोस्ट्रोफी हो गया, फिर एस लगा दिया, आपने लिख दिया आप आगे एल ई ए वी ई लीव, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपका राइट है और ये आपका रॉन्ग है, ये आपको ध्यान रखना है,
क्योंकि प्लूरल में सिर्फ एपोस्ट्रोफी कॉमा ही लगेगा। हाँ, वन मोर देख लीजिए। 10 MINUTES 10 मिनट्स ब्रेक, BREA के ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप TEN 10 MINUTES मिनट्स, फिर एपोस्ट्रोफी कॉमा, फिर एस, फिर ब्रेक, BREA के ब्रेक। ये आपका राइट है, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। बी रिमेंबर ऑलवेज, ओके। ये हो गया। नेक्स्ट हो गया एट 6 MONTHS मंथ्स साइट, SIGHT। यहाँ पे आप लिख दोगे एट SIX 6 MONTHS मंथ्स, फिर एपोस्ट्रोफी कोमा, फिर एस, लिख दोगे SIGHT साइट। ये आपका राइट है और ये आपका रॉन्ग है। बिल्कुल आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है भाई। जहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन वर्ड होगा और वो प्लूरल होगा, उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी कोमा लगेगा, और जहाँ सिंगुलर वहाँ पे एपोस्ट्रोफी कोमा भी लगेगा और एस भी लगेगा, दोनों लगेगी उसमें, ठीक है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। हो गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया। रूल नंबर 2 देख लीजिए इस बार। सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर, UNIT यूनिट ऑफ, WEIGST वेट, सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट और MONEY मनी के साथ एपोस्ट्रोफी APOS एपोस TROPHE एपोस्ट्रोफी, सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट और मनी के साथ एपोस्ट्रोफी, सिंगुलर यूनिट्स एपोस्ट्रोफी कोमा का COMMA कोमाज का प्रयोग कर प्लूरल, PLURAL प्लूरल बनाया जाता है। सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट और मनी के साथ एपोस्ट्रोफी
मेरे ख्याल से एपोस्ट्रोफी, नहीं सॉरी, एपोस्ट्रोफी के साथ सिंगुलर कोमा और एस का प्रयोग कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। कोमा और एस का प्रयोग कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो पहला है एन टी ओ एन, टोन, एपोस्ट्रोफी कोमा, फिर एस, डब्ल्यू ई आई जी एच टी। एक तो आपका इस तरीके से लिखा हुआ, एक आपका ए टी ओ एन एस, टोन्स, वेट, डब्ल्यू ई आई जी एच टी, सेकेंड है ये। थर्ड तरीके से आपको ऐसे लिखा मिल सकता है ए टी ओ एन, टोन, फिर एपोस्ट्रोफी कोमा, फिर डब्ल्यू ई आई जी एच टी। ऊपर लिखा है सिंगल के साथ एपोस्ट्रोफी कोमा भी लगेगा और एच भी लगेगा, तो ये वाला राइट आपका और ये दोनों आपके क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, बिल्कुल। जैसे ए आर यू पी ई ई, रुपी, ए रुपी नोट, ए रुपी, आर यू पी, ए रुपी, एफ में ऐसे, डब्ल्यू ओ आर टी एच, वर्थ, ठीक है। फिर लिखा आपने ए आर यू पी ई ई एस, रुपीज, एपोस्ट्रोफी कोमा, फिर वर्थ, डब्ल्यू ओ आर टी एच, वर्थ, ठीक है। फिर आपने लिख दिया ए आर यू पी ई ई, रुपी, एपोस्ट्रोफी कोमा, फिर लिख दिया वर्थ, डब्ल्यू ओ आर टी एच, वर्थ। ऊपर क्या लिख रहा है, सिंगल कोमा भी लगेगा और एस भी लगेगा, ये वाला राइट है और ये दोनों क्या आपके रॉन्ग है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। समझ के चलना, ठीक है, हर बात को, बिल्कुल। आगे देख लीजिए इसी का, ठीक है। पी एल यू आर ए एल, प्लूरल, यू एन आई टी एस, यूनिट्स ऑफ, डब्ल्यू ई आई जी एस टी, वेट, और मनी के साथ ए पी ओ एस टी आर ओ पी एच ई, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी सी ओ एम एम ए एस, कोमाज का प्रयोग कर प्लूरल, सॉरी, पोसेसिव, पी ओ एस एस ई एस एस आई वी ई, पोसेसिव बनाया जाता है, बनाया जाता है, प्लूरल, यूनिट्स ऑफ मनी, चाहे यूनिट हो और चाहे प्लूरल यूनिट्स ऑफ वेट और मनी के साथ एपोस्ट्रोफी, सिर्फ कोमा का प्रयोग होगा, ठीक है, उससे आपका पोसेसिव बन जाएगा। और सिंगुलर हो तो उसमें एपोस्ट्रोफी कोमा भी लगेगा और एस भी लगेगा, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस होता है। अगर प्लूरल है तो उसमें सिर्फ आपका एपोस्ट्रोफी कोमा से काम चल जाएगा। अगर आपका यूनिट आपका वेट का और मनी का
सिंगुलर एफ में आपको एपोस्ट्रोफी कोमा भी लगाना पड़ेगा और उसमें आपको एस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। FIVE 5, TONS टोन्स, WEIGHT, एक तो आपका ये है। दूसरा है FIVE 5, TONS टोन्स, एपोस्ट्रोफी कोमा फिर S, WEIGHT। ऊपर वाला आपका राइट है, नीचे वाला आपका रॉन्ग है, क्योंकि जहां प्लूरल आ जाएगा वहां सिर्फ एपोस्ट्रोफी कोमा से ही काम चल जाएगा, वहां पे एस का प्रयोग करने की, एपोस्ट्रोफी कोमा के साथ एस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे TEN 10, DOLLER डॉलर्स, WORTH, एक तो हो गया ये आपका। सेकंड हो गया TEN 10, DOLLERS डॉलर्स, एपोस्ट्रोफी कोमा फिर S, WORTH, क्योंकि ये प्लूरल है इसे कोमा से काम चल जाएगा, इसमें ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, तो नीचे वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, बिल्कुल दोनों में एक डिफरेंस होता है, सिंगुलर में और प्लूरल में। जी बिल्कुल। हो गया, नेक्स्ट देख लीजिए रूल, या इस तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 3 देख लीजिए। जी बिल्कुल। COMPOUND, कंपाउंड नाउन, के लास्ट ट्रम्स के साथ, ट्रम के साथ, APOSTROPHE, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर, प्रयोग कर पोसेसिव, बनाया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म के साथ एपोस्ट्रोफी कोमा और एस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है, मतलब जहां पे कंपाउंड नाउन होगा हमारा, ठीक है, कंपाउंड नाउन के लास्ट में एपोस्ट्रोफी कोमा भी आएगा और एस पी लगाकर फिर हम उसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। जैसे BROTHER ब्रदर, इन LAW ला, ब्रदर इन ला, ठीक है, ब्रदर इन ला, फिर कोमा फिर एस, हेल्थ, HEALTH, हेल्थ, ठीक है। सेकंड है BROTHER ब्रदर इन
लार्ज, फिर एपोस्ट्रोफ फिर हेल्थ, HEALTH, हेल्थ, ठीक है। फिर यहाँ पे है BROTHER, ब्रदर, इन लार्ज, ब्रदर इन लार्ज हेल्थ, HEALTH, कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड क्या है? ब्रदर इन लॉ, ठीक है। उसका क्या हो गया? उसमें आपको एपोस्ट्रोफी कोमा भी लगाना है और एस भी लगाना है, ठीक है। ये तो आपका है राइट। यहाँ पे आपने बहुवचन एस लगा दिया, ये भी हो गया। और यहाँ पे आपने एस भी लगा दिया और कोमा भी लगा दिया, लेकिन वो पहले लगा दिया, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ये बात आपको इसे ध्यान रखनी है, ठीक है। देख हाँ, समझ में तो आएगा। जी बिल्कुल। एक और एग्जांपल, ओके देख लीजिए, वन मोर, ठीक है। FATHER, फादर, इन ला, एपोस्ट्रोफी कोमा फिर एस, फिर जॉब, ठीक है। नंबर वन तो आपका ये इस तरीके से लिखा मिलेगा। सेकंड में लिखा मिलेगा FATHER, फादर, इन ला, फादर इन लाज, फिर यहाँ पे एपोस्ट्रोफी कोमा फिर जॉब। तीसरा आपको लिखा मिलेगा FATHER, फादर, इन ला, फिर जॉब, ठीक है। इनमें से आपको जो आप राइट बनता है आपका, नहीं मैं नहीं बता रहा, आपके बार आप कमेंट कीजिए आपके हिसाब से जो भी राइट आंसर है वो कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल करवा दिया था। हाँ, सेकंड आपके लिए छोड़ दिया। जो आपको राइट लगता है वही आप कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है। आपके हिसाब से जो भी उचित लगे इनमें से आपको, ठीक है। हो गया तो आगे बढ़े, हो गया। रूल नंबर 4 देख लीजिए। रूल नंबर 4 में है PHRASE, फ्रेज, PHRASE, फ्रेज और नाउन, NOUN, नाउन। EQUIVALENT, इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट वर्ड्स, WORDS, वर्ड्स जो एक से अधिक, जो एक से अधिक शब्दों से मिलाकर बने, शब्दों से मिलाकर बने, जो एक से अधिक शब्दों से मिलाकर बने,
के लास्ट नाउन के पहले प्रयुक्त के लास्ट नाउन के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है बनाया जाता है। फ्रेज और नाउन एक्विवेलेंट वर्ड्स, नाउन एक्विवेलेंट वर्ड होते हैं जो एक से अधिक शब्दों को मिलाकर बने, उसको नाउन एक्विवेलेंट वर्ड कहते हैं, ठीक है। के लास्ट नाउन के पहले प्रयुक्त, लास्ट नाउन से पहले जो भी नाउन आया है उसके साथ एपोस्ट्रोफी कोमा और एस का प्रयोग करके पोसेसिव बनाया जाता है, ठीक है। जैसे द किंग ऑफ MAGADH, द किंग ऑफ मगध प्लेस PLACE, द किंग ऑफ मगध प्लेस, शायद यही है, शायद नहीं, कॉन्फिडेंट है यही है, द किंग ऑफ मगध प्लेस, ठीक है। एक तो ये है आपका दिया हुआ, सेकंड आपका है द KING किंग्स ऑफ मगध MAGADH मगध PLACE प्लेस, ठीक है। दूसरा द KING किंग्स ऑफ मगध MAGADH मगध प्लेस PLACE प्लेस, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। काफी अच्छा है ये, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में इस तरह, SSC हो HSSC हो या फिर कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, CGL तक का आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। द फ्रेज और नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स, नाउन इक्विवेलेंट वर्ड मैंने आपको पहले बता दिया था, जो एक से अधिक शब्दों से मिलाकर बनते हैं उन्हें नाउन इक्विवेलेंट वर्ड कहते हैं। लास्ट नाउन के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ, जो लास्ट नाउन है वो है मगध प्लेस, ठीक है। इससे पहले हमारा क्या था, लास्ट नाउन के पहले प्रयुक्त नाउन, अच्छा लास्ट प्लेस हो गया, इसके नाउन ये हो गया मगध हो गया, ठीक है। लास्ट नाउन के पहले प्रयुक्त, लास्ट नाउन, अच्छा लास्ट नाउन हमारा मगध है, मगध प्लेस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मगध प्लेस के साथ एपोस्ट्रोफी कोमा लगाया, फिर एस लगाया, ठीक है। ये हो गया हमारा लास्ट नाउन। इससे पहले हमारा एपोस्ट्रोफी कोमा एस लगेगा मगध प्लेस से पहले, ठीक है। यानी कि जो किंग है ना, ये तो हमारा पहला ही नाउन है, ये दूसरे वाला है, तो जब जाके ये दोनों गलत है और ऊपर वाला आपका सही है, ठीक है।
दूसरी बात भी क्या होती है, ऑफ से पहले कभी भी एपोस्ट्रोफी कोमा का प्रयोग नहीं होता। ऑफ का तो मतलब ही एपोस्ट्रोफी कोमा का होता है, ठीक है। ये बात आपको इसे ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑफ से पहले आपका एपोस्ट्रोफी कोमा या एपोस्ट्रोफी कोमा के साथ एस का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद होगा, पहले नहीं होगा। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। जी बिल्कुल। कोई और एग्जांपल देना है? दी क्वीन ऑफ झांसी प्लेस, ठीक है। दी क्यू यू ई ई एन क्वीन ऑफ जे एच द क्वींस ऑफ जे एच ए एन एस आई झांसी पी एल ए सी प्लेस। अच्छा ये सीन दिखाई दे रहा है क्या? पी एल ए सी ई प्लेस, ठीक है। फिर आगे आपका नंबर 3 पे द क्यू यू ई एन क्वीन क्वींस ऑफ जे एच ए एन एस आई झांसी पी एल ए सी प्लेस, ठीक है। दो क्वीन ऑफ है, इससे पहले ऑफ से पहले तो आपका लगना ही नहीं है, तो ये दोनों क्या आपके गलत हैं, तब जाके आपको ऊपर वाला राइट है, ठीक है। लास्ट नाउन आपका झांसी प्लेस है, ठीक है। इससे पहले आपको एपोस्ट्रोफी का म लगाना है, क्योंकि लास्ट नाउन आपका क्या है, झांसी प्लेस है। हाँ उससे पहले लगेगा बिल्कुल, इसमें कोई दो राय बात नहीं है, ठीक है। द CHAIR चेयर मैन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ द COMI COMI committees the chairman of the committees report committees REPORT remote report was not clear CLEAR clear, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ कमेटीज रिपोर्ट वाज नॉट क्लियर, ठीक है। एक तो वाक्य ये है, दूसरा है
द CHAIRM चेयर मैन चेयरमैन्स ऑफ द COMMITTEE कमेटी रिपोर्ट REPORT रिपोर्ट वाज नॉट क्लियर। इसमें से आपको राइट बताना है, जो राइट है उसके ऊपर कमेंट कीजिए, फर्स्ट राइट है या सेकंड राइट है। आपको इसमें रॉन्ग और राइट बताना है, ठीक है। हाँ, तो फिर लास्ट में वही आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो में जिससे कोई फ़ायदा होता है, किसी प्रकार का कोई आप बेनिफिट उठा पाते हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।